बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो कि बुक में पेज नंबर 115 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू फॉर द वेरिएबल टू एवैल्यूट द ईच एक्सप्रेशन। आप क्या करें, एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी दी गई है। आप इस वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें और इससे आप इसकी वैल्यू मालूम करें। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो ए पार्ट है वो है 3y + 2y व्हेन y = 5। अब क्या करें, इस इक्वेशन में आप y की जगह पर 5 पुट करें, क्योंकि y वेरिएबल है और मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 5 है, तो आप क्या करें, इस वेरिएबल जो 5 है इसकी y है इसकी जगह पर आप 5 पुट करें। तो चलती है क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। 3y + 2y = पुट y = 5। सो आप क्या करें, y की जगह पर 5 पुट करें। सो 3 × 5 + 2 × 5। ये बात याद रखिए कि इस वेरिएबल और कोएफिशिएंट के दरमियान ये दोनों जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस मौजूद नहीं है। तो इस वजह से अगर आप इसकी जगह पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, सो 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 15 + 5 2 = 10। सो 15 और 10 इससे आएगा 25। सो 25 हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी पार्ट है 2a - 2b + c व्हेन a = 3, b = -2, c = 4। सो क्वेश्चन की सॉल्यूशन में हमारे साथ है 2a - 2b + c। पुट वैल्यूज़ आप पुट करें। सो 2 × a की वैल्यू वो है 3, सो 2 × 3 -2, b की वैल्यू है -2, सो -2, और प्लस c की वैल्यू है 4। अब आप क्या करें, इनको आप मल्टीप्लाई करें। सो 2 × 3 = 6, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 और प्लस 4। सो इसको आप ऐड करें, 6 और 4 10, 10 और 4 14, तो इससे आएगा 14। 14 है हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट 3 × x² + 4x - 3y x = -5 y = 3। सो सॉल्यूशन में हमारे साथ है 3 × x की वैल्यू है -5, सो -5 होल स्क्वायर प्लस 4 × -5 और -3 × y की वैल्यू है 3। सो इससे आएगा यहाँ पर देखिए, ये बात याद रखिए कि अगर माइनस का साइन वो इवन नंबर हो तो इससे प्लस आएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मतलब ये स्क्वायर जो है ये 5 के ऊपर भी है और माइनस के ऊपर भी है, तो माइनस माइनस इंटू प्लस, क्योंकि ये दो माइनस है। ठीक है, स्क्वायर माइनस का भी है, सो माइनस माइनस प्लस। या ये याद रखिए कि अगर माइनस का साइन का जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो इवन नंबर आ जाए तो ये प्लस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 5 × 5 = 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है प्लस। अच्छा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, इससे माइनस आएगा 20 और माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9। सो इससे आएगा 25 से हम 20 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा -9। 5 3 = 15, 15 - 9, 15 से 9 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा 6। ठीक है, तो आंसर हमारा है 6। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो डी पार्ट हमारे साथ है x² y व्हेन x -3 और y की वैल्यू वो है -4। सो पुटिंग वैल्यूज x² y और आप वैल्यू पुट करें। सो x की जगह पर -3 को पुट करें, सो -3 होल स्क्वायर और इंटू y की वैल्यू है -4। सो स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है तो ये प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 = 9। सो 9 - 4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 4 = 36। सो इससे आएगा -36। नेक्स्ट ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ई पार्ट है b - d होल स्क्वायर व्हेन b = 9 और d = -3। सो पुटिंग वैल्यूज b - d होल स्क्वायर = b की वैल्यू है 9, सो 9 और d की वैल्यू है -3, सो -3। एक ये वाला माइनस है और एक -3 वाला ये माइनस, और होल स्क्वायर।
सो इससे आएगा 9 माइनस, और इससे आएगा ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर हमारे साथ जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा और 3, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। सो 9 और 3 12 होल स्क्वायर, और अगर 12 का हम 12 को के साथ अगर 12 को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 144। सो आंसर हमारे साथ आएगा 144। अच्छा, तो एफ नंबर है m4 प्लस 2 m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 8 व्हेन m इज इक्वल टू -2। सो अब क्या करें, m की जगह पर -2 को पुट करें। सो सॉल्यूशन में हमारे साथ है m4 प्लस 2 m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 8। सो मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू m की जगह पर आप -2 पुट करें। सो -2 और 4 होल पावर 4 प्लस 2 n2 -2 क्यूब और माइनस इंटू -2 स्क्वायर और प्लस 8। सो इससे आएगा 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 16, और माइनस है तो माइनस को भी आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे भी आएगा 16। या याद रखें, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर माइनस का साइन वो इवन नंबर है तो इससे प्लस आएगा, तो इससे आएगा प्लस 16, और इससे आएगा प्लस 2 n2, ये माइनस और 8, ठीक है, और माइनस ये -2 टाइम तो इससे प्लस आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। सो इससे आएगा -4 और प्लस 8। सो 16 माइनस प्लस -16 -4 और प्लस 8। सो -16 और प्लस 16 एक दूसरे के साथ कैंसिल, और 8 से 4 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा +4, तो +4 हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो जी पार्ट में हमारे साथ है 3x डिवाइड बाई 2 + 1 व्हेन x इज इक्वल टू -5, तो आप x की जगह पर -5 को पुट करें। सो 3 इंटू -5 डिवाइड बाई 2 + 1, और ये माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15, 15 डिवाइड बाई 2 + 1। अच्छा, इसके बाद आप क्या करें, एलसीएम ले लें। सो एलसीएम में हम 2 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम इसका एलसीएम 2 लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और +2 × 1 इज इक्वल टू 2। सो इससे आएगा 15 और 2, सो इससे आएगा हमारे साथ 17, सॉरी ये -15 है, -3 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। सो -15 और +2 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम 15 से 2 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा -13 डिवाइड बाई 2, और 13 डिवाइड बाई 2 को हम डिवाइड करेंगे। सो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ, 13 डिवाइड बाई 2, सो 6 2 ज़ा 12, सो इससे आएगा 1। सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा -6 होल 1 डिवाइड बाई 2, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को एलसीएम का मेथड आता होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर एक फ्रैक्शन में हो और एक हमारे साथ वो फ्रैक्शन में नहीं हो तो फिर हम यहाँ पर इसका वो 2 लेते हैं, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है तो वो लेते हैं, और इसके ऊपर ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, ठीक है। आप 15 को वैसे ही ले लें, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2 1 ज़ा 2, सो इससे आएगा -15 को इससे हम 2 को माइनस करेंगे तो इससे 13 आएगा, 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो और भी मेथड है लेकिन ये सिंपल मेथड है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके साथ यहाँ पर 1 मौजूद है तो इस 1 को हम 2 से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ 2 आएगा, और इस 2 को हम उसके साथ लिखते हैं, ठीक है। सो हमारे साथ जो आंसर आएगा वो है -6 होल 1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि है पार्ट H। अच्छा, लास्ट पार्ट है 5y² - 2x² - 4x इंटू -5y, और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। सो पुटिंग वैल्यू करते हैं, 5y² - 2x² - 4x - 5y। सो 5 इंटू y की वैल्यू है -2, सो -2 होल स्क्वायर -2 इंटू x की वैल्यू है 2, सो 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 और -5, और इंटू वाई की वैल्यू है -2, सो -2। सो यहाँ पर हमारे साथ है 5 इंटू 2 2 ज़ा 4, ये +4 आएगा क्योंकि इसका वो है इवन नंबर है, और -2 इंटू इससे भी आएगा 4 -4 2 ज़ा 8, सो इससे 8 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 10। सो यहाँ पर हमारे साथ है 20, ठीक है,
और इससे आएगा -2 इंटू -8 से 4 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा -4 और +10। सो 20 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और +10। सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो इससे आएगा 30 30 और 8 38। सो 38 हमारा आंसर है, ठीक है। सो ये है हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 है उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।